गुड मॉर्निंग क्लास 8th। बच्चों, आप लोगों को जो एग्ज़ाम में आने वाला सिलेबस है वो सारा पूरा हो चुका है पहले से ही। अहमदनगर का किला जो ये आपकी भारत की खोज का पहला पार्ट है, वो मैं रिवाइज कराने जा रही हूँ। तो मैं इस तरह से रिवाइज करा रही हूँ कि एग्ज़ाम में आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो आपको समझ में आ जाए। ये कहानी कहिए या जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया इतिहास का पूरा विवरण कहिए कि इतिहास है, इसलिए बहुत रुचिकर नहीं है बच्चों पढ़ने में, लेकिन इससे जानकारियाँ बहुत मिलती हैं। भारत के अतीत के बारे में हमें पता लगता है, और इसमें से अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, बहुत सारे विषय ऐसे होंगे या बहुत बातें ऐसी होंगी जो आपको भारत के इतिहास को जानने में काम आएंगी और आपके आगे जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी होंगी। तो बच्चों, भारत की खोज जो पुस्तक है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से इंग्लिश में लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और उससे पहले उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अंग्रेज़ों ने उन्हें कई बार जेल में भी डाला। उन्होंने एक बुक लिखी है, 6 या 7th में पार्ट था बच्चों, मुझे याद नहीं है अभी किस क्लास में था। उन्होंने लिखा कि वो 14 बार जेल गए, क्योंकि इस पाठ में उन्होंने लिखा है कि ये उनकी 9वीं जेल यात्रा थी, 9th जेल यात्रा थी। तो उन्हें कैद कहाँ किया गया था? अहमदनगर के किले में, क्योंकि जेल में सब कैदियों को नहीं रखा जा सकता था, तो इन्हें अहमदनगर के किले में कैद किया गया था। वहाँ क्या होता था बच्चों, इनका संपर्क बाहरी दुनिया से क्या कर दिया जाता था? तोड़ दिया जाता था। इनके सामने न तो कोई न्यूज़ आ पाती थी बाहर की, ये बाहर के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते थे। तो उसी का वर्णन नेहरू जी ने किया है। मुझे याद है नेहरू जी का एक लेसन है जिसमें उन्होंने बरेली के जेल का वर्णन किया है, जहाँ विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों से उनका सामना होता था, और एक बार तो बंदर भी आ गए थे जेल के आसपास, तो उसका भी वर्णन उन्होंने किया है। बड़ा रुचिकर वर्णन है। तो बच्चों, हम सीधे से विषय पर आ जाते हैं। मैं इस जो पाठ लिखा है उसका केवल सारांश आपको पढ़ा रही हूँ, और इस पाठ के 2 क्वेश्चन हैं, आपको पहले भी लिखाए गए हैं मैम के द्वारा, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है कि भारत की खोज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, उनका परिचय दीजिए, तथा उन्होंने किन परिस्थितियों में इस पुस्तक को लिखना प्रारंभ किया, या जिस समय उन्होंने इस पुस्तक को लिखा उस समय वो कहाँ कैद थे। तो सबसे पहला ये प्रश्न है आपका, जिसका आंसर मैं करीब करीब दे चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं आगे बता रही हूँ आपको कि नेहरू जी की जो ये 9वीं जेल यात्रा थी, तो उन्होंने चाँद को देखकर वो अंदाज़ लगाते थे कि उनका समय इस जेल में कैसे बीतता जा रहा है। तो अमावस्या के चाँद से दूज के चाँद तक वो अंदाज़ लगा लेते थे, पूर्णिमा के चाँद तक, कि उनका जेल यात्रा का 1 महीना बीत गया है। और चंद्रमा का अंधकार में डूब जाना और फिर से प्रकाशित होकर पूर्ण रूप में आ जाना उन्हें ये भी याद दिलाता था कि जीवन में अंधेरे के बाद क्या होता है? उजाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अहमदनगर की जो ये पिक्चर दिखाई गई है उस किले की जिसमें नेहरू जी को कैद किया था, इसमें बच्चों वो बाद में गए थे जब वो प्रधानमंत्री थे। तो 1953 में इन्होंने इस जेल की दोबारा यात्रा की और उसे देखने गए, क्योंकि वो वहाँ रहे थे। ठीक है, इसके पश्चात अतीत का भार में नेहरू जी ने बताया है कि उन्होंने अहमदनगर की उस जेल में बागवानी करने का शौक़ अपना पूरा किया, क्योंकि बागवानी करना उन्हें अच्छा लगता था। और बच्चों, कैदियों से वहाँ पर क्या करवाया जाता है? काम भी करवाया जाता है। फिर उन्होंने बागवानी में उस मिट्टी का वर्णन किया है कि वो मिट्टी कैसी थी, पथरीली थी, फिर उन्हें मलबों और अवशेषों से भरी थी, बिल्डिंग के अवशेष मतलब टूटे फूटे टुकड़ों से भरी थी, उन्हें फूल उगाने लायक नेहरू जी ने बनाया था। तो उनके जीवन में कितना संघर्ष था ये बात याद दिलाता है। और फिर इस किले को देखकर उन्हें इसके इतिहास के बारे में भी याद आता था कि इस किले से जुड़ा चांद बीबी का नाम एक साहसी महिला का नाम है।
जिस महिला ने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया, ठीक है, लेकिन अपने ही एक आदमी ने, जो उनका बहुत विश्वास पात्र आदमी था, उसने बगावत कर दी और उनकी हत्या कर दी थी। जेल में खुदाई करते समय नेहरू जी ने फिर बताया है, उन्हें प्राचीन इमारतों के हिस्से, गुंबद, कुछ और चीज़ें भी मिली और जेल के अधिकारी उन्हें ये काम अच्छी तरह नहीं करने देते थे, तो उन्होंने इसके बाद ये काम छोड़कर कलम उठा लिया, मतलब लिखना शुरू कर दिया। बच्चों, ये पाठ इसलिए भी ज़रूरी है कि इसमें नेहरू जी ने ये भी बताया है कि उन्होंने इसी जेल से लिखना आरंभ किया था। ठीक है, अब लिखने के लिए उनके सामने विषय क्या था? तो भविष्य के बारे में तो वो लिख नहीं सकते थे, क्योंकि भविष्य के बारे में वो जानते नहीं थे। इतिहास के बारे में भी वो बहुत विद्वान नहीं थे, ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने क्या सोचा कि उनके भारत की विरासत क्या है, उनके भारत की संस्कृति क्या है, उनके भारत की सभ्यता क्या है, जो इतने सालों से हमें गुलाम बनाने के पश्चात भी हमारी संस्कृति जो है वो टूटी नहीं, हमारी संस्कृति बनी रही। तो उन्होंने अपने विजय के उल्लास, पराजय की जो दुखद यंत्रणा थी, मानव के साहसिक कार्य, भारतीयों की जो एक खास विरासत है कि उनका सब कुछ मिट जाता है लेकिन उनकी संस्कृति फिर भी बची रह जाती है, तो इस रूप में उन्होंने भारत के बारे में लिखना शुरू किया। तो इस विशिष्ट भारत के बारे में, उसकी विरासत के बारे में उन्होंने लिखना आरंभ किया। तो इस तरह से ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारे भारत की प्राचीन विरासत क्या है और नेहरू जी उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस पाठ से बनने वाले दोनों प्रश्न भी मैं आपके लिए भेज रही हूँ, तो उसको आप अपने उत्तर लिख लीजिएगा। और मैंने बच्चों के देखा है कि उन्होंने उत्तर पहली बार की जो कक्षा हुई थी उससे लिखे भी हैं बच्चों, ठीक है। तो हमारे भारत की जो विरासत है वो ये है बच्चों, यहाँ पर आखिर मेरी विरासत क्या है, यहाँ से लेकर और हमारा भावी रूप बनेगा, ठीक है, यहाँ तक ये प्रश्न का उत्तर है। इसको आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। तो इस तरह से ये पाठ तो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मैं आज तलाश भी आरंभ करना चाहूँगी, तो इस वीडियो के पश्चात मैं तलाश का भी थोड़ा भाग आपको पढ़ाऊँगी, ताकि हमारा परीक्षा तक ये पाठ अच्छी तरह से पूरे हो जाए। तो बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ।